हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मैसिव 30,000 करोड़ की जो बाइंग आपको आते हुए दिखाई दी है इंडियन स्टॉक मार्केट में बाय दी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जिसके वजह से जो लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस थे वहां पे आपको हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। हाउएवर ऑन द फ्राइडे हमने अपने सारे के सारे जो वीकली गेन्स थे वो लॉस करते हुए दिखाई दिए बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेटेड टू दी वॉर सिचुएशन। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल क्राइसिस, जहां पे मैंने आपको बताया था द डिप दैट कुड मेक यू रिच और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप इन प्रीवियस वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखें। राइट, टॉकिंग अबाउट द निफ्टी 50 इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स था वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 207 पॉइंट की डाउन क्लोजिंग आपको देता है। हाउएवर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको एक बाइंग आते हुए दिखाई देती है निफ्टी 50 के इंडेक्स में, और जो हमारा मार्केट है वो 24,000 के अबव क्लोज होने में सक्सेसफुल रहता है। सिमिलरली सेंसेक्स में देखेंगे तो आपको 588 पॉइंट्स एंड निफ्टी बैंक में 537 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। टू माई सरप्राइज आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी दैट द निफ्टी आईटी इंडेक्स वाज वन सच इंडेक्स जो आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.72% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। राइट, एंड इफ यू लुक एट माई स्क्रीन, जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉटम आउट होता हुआ स्टार्ट हो चुका है। एंड जिस तरह का फियर है वेयर नो बडी वॉन्ट्स टू बाय आईटी स्टॉक्स एट द करंट मार्केट प्राइस, यहां पे कहीं ना कहीं एक एसआईपी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन द वीडियो। राइट, ये आप देख सकते हैं, ये जो हीट मैप है ये कंप्लीट हीट मैप आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का। और बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज थी उसमें मैक्सिमम जो स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो हरे निशान में आपको देखने के लिए मिलते हैं आफ्टर द रिजल्ट। परसिस्टेंस सिस्टम वॉज 2.27% जिन्होंने रिसेंटली अपना रिजल्ट दिया है एंड इट हैज़ शोन द पॉजिटिव ग्रोथ ऑन द बैलेंस शीट। साथ ही साथ टीसीएस, टेक महिंद्रा, KPIT technologies were doing good, and rest most of the service sectors were doing not well in the market on the Friday session. राइट, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है दैट देयर हैज़ बीन कंटिन्यूसली बाइंग कमिंग फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, सो इट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट एंड एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये जो ये जो बड़ा पैसा आ रहा है वो आपको इन्फ्लो होता हुआ दिखाई देगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो आपको उन स्टॉक्स को रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग बढ़ रही है इस क्वार्टर, या फिर म्यूचुअल फंड्स भी कहीं ना कहीं स्टॉक्स में इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक। टॉकिंग अबाउट द निफ्टी 50 इंडेक्स, तो लास्ट टाइम हमने ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ की थी जहाँ पे हमने आपको बताया था 23,800 के ऊपर अगर हमारा मार्केट निकलता है देन देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 24,000 एंड 24,200। अगर आप देखें तो जैसे हमने ये इस लेवल को ब्रेकआउट किया है हम एक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड पे जाते हैं, और यहाँ पे 24,350 के आसपास पहलगाम अटैक की न्यूज़ हमारे मार्केट में आती है, और उसके बाद से जो टेंशन ग्रो हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ड्यू टू वॉर रिलेटेड क्राइसिस, मार्केट फ्राइडे को इसे नेगेटिवली टेक ऑन करता है और एक फॉल आपको दिखाता है फॉर द लेवल ऑफ 24,000 एंड 23,910 टूवर्ड्स एंड ऑफ द मार्केट। यहाँ पे आपको एक बाइंग देखने के लिए मिलती है दोबारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, एंड मार्केट को एक अपवर्ड थोड़ा सा पुश दिया जाता है। अभी भी मेरे कंसर्न ये रहेंगे कि अगर हमारा जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 23,900 का लेवल ब्रेक कर देता है या 24,000 का लेवल ब्रेक कर देता है ऑन कमिंग डेज, देन वी आर अगेन गोइंग टू गो डाउन टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 23,500, जहाँ पे आपको 20 डेज मूविंग एवरेज दिखेगा निफ्टी 50 के इंडेक्स का, एंड देन फर्दर टू द लेवल ऑफ 23,278। और अगर यहाँ पे भी हम सपोर्ट नहीं ले पाते हैं तो ये जो आपको गैप दिख रहा है हमारे मार्केट में, राइट, दिस गैप बिटवीन 23,215 टू 22,900, ये गैप फिल करने भी एक बार हमारा स्टॉक मार्केट फिर से वापस आ सकता है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली गोना हैपन इन मंडे, और अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को डेफिनेटली फॉलो करें। राइट, ऑन द अदर हैंड जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट
कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल लग रही है विद रिस्पेक्ट टू दी इंडियन स्टॉक मार्केट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान वॉर इशू. देयर आर सम स्टॉक्स जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, राइट. द फर्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो वाज ऑफ नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, राइट. काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में है, एंड कंपनी हैज़ शोन ट्रिमेंडस ग्रोथ इन इट्स पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है हमेशा एक अप ट्रेंड पे रहा है जब से इसकी आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी. आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ लिस्ट होता है 22,763 रुपीज़ के आसपास, फॉल होता है, फॉल बनता है 2000 लेवल का, जो फॉल हुआ है वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता है, एंड उसके बाद कभी भी ये जो स्टॉक है वो अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं करता है. मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और अगर आप अभी देखें तो द स्टॉक इज गोइंग साइडवेज, राइट. जैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था मंडे 11 दिसंबर 2023 टू फरवरी 2024, साइडवेज होने के बाद एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और इसकी अपवर्ड रैली कंटिन्यू रही. दिस पर्टिकुलर स्टॉक आई हैव पर्सनली कवर्ड मल्टीपल टाइम इन माई वीडियोज़. आप इस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे. फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ 2000 एंड 3000 वी हैव बीन कंटिन्यूसली फॉलोइंग अप विद नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट. और अभी मुझे लगता है कि अगेन ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक साइडवेज रेंज में फंस चुका है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली फॉल के बाद जैन 2025 के बाद अप्रैल आ चुका है. अप्रैल 2025 में यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए स्टॉक फिर से तैयार हो रहा है. द मोमेंट दिस स्टॉक ब्रेक्स द लेवल ऑफ 6,400 रुपीज़, देयर इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल कि ये स्टॉक यहाँ से फिर से एक बार अपवर्ड रैली दिखा के 7,000 के लेवल्स को आपको टच करता हुआ दिखाई देगा, एंड इवेंचुअली इट कैन गो टू द लेवल ऑफ 7,648 विच इज़ ऑफ 52 वीक हाई फॉर द नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट. ये पर्टिकुलर स्टॉक फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटली भी काफ़ी साउंड लगता है, तो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं स्टॉक में SIP करने के बारे में सोच सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट in this video was persistent system, right. अगेन जहाँ पे मैक्सिमम जो स्टॉक्स है IT के आपको वहाँ पे गिरते हुए दिखाई देंगे, फियर आपको देखने के लिए मिलेगा. ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है पिछले 3 वीक से कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, राइट. और अभी ये जो स्टॉक है 20 डेज मूविंग एवरेज ऑन द वीकली बेसिस आपको आता हुआ दिखाई दिया है 5,371. ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, राइट. ये जो चैनल बना रहा था लोअर हाई वाली, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी ब्रेक होते हुए दिखाएगी. अगर मैं इसे फटाफट से एक सिंगल डे के चार्ट पे लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसिव सपोर्ट कम्स एट द लेवल ऑफ 4,000 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चैनल से बाहर आने की ट्राई कर रहा है. अगर क्लोजली अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपने 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है. ये जो रेड लाइन है ये यहाँ से कर्व बना के अब अपवर्ड जर्नी को स्टार्ट कर रही है. ये जो ब्लू लाइन है आपकी ये यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखा रही है, और ये जो लाइट ब्लू लाइन है ये भी कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्शन होते हुए दिखाई देगी इन कमिंग डेज. अगर परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक आपको 5,000 रुपये के आसपास मिलता है इट कैन बी अ वेरी गुड बेट, एंड फर्दर इफ द स्टॉक फॉल्स टू द लेवल ऑफ 4,400 ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशन और ड्यू टू एनी क्राइसिस, एक अच्छा एक्यूमुलेशन मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक में हो सकता है. तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए. Otherwise what you can do is you can focus on the other stocks from the IT industry, या फिर आप निफ्टी IT के इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में या SIP करने के लिए SIP करने के बारे में सोच सकते हैं. देयर इज़ अ ITBs ऑल्सो प्रेजेंट. निपॉन इंडिया का ETF है ITBs का, जहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बेसिंग आउट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा हमारे IT सेक्टर में. सी last time when I made a video, and again like this is something like which I haven't done right now, right. 6th May और 20th May और 15th April के आसपास मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई होगी IT स्टॉक्स के बारे में. मैंने आपको बताया था जो ITBs है वो यहाँ पे बेसिंग आउट पैटर्न बना रहे हैं. वॉल्यूम सर्ज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिली विच गेव यू अ गुड रिटर्न ऑफ लेट्स से 27%, राइट. माई टारगेट्स वर 12% इनिशियली, देन इट वेंट टू 21% एंड इट गेव यू अ मैसिव रैली ऑफ रफली अराउंड 36%. उसके बाद करेक्शंस हुए, AI, the economic growth, the tariffs, everything didn't work in the favor of IT companies.
स्टॉक्स अगेन क्रैश होते हुए आपको दिखाई दिए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार फिर से चीज़ें बेटर होते हुए दिखाई दे सकती है। चीज़ें यहाँ पे तैयार हो रही है और ऑन द लोअर लेवल आईटीबीज़ में 34 का सपोर्ट है, और अगर एक बार हम इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करते हैं 39.17 के लेवल को, तो हम 40 तक जा सकते हैं। वंस वी ब्रेक 40 वी कैन गो टू 41, अगेन टू 45 एंड देन टू दी न्यू हाई लेवल्स। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, ये जो 50 का लेवल होता है ये साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कंपनीज़ के लिए, और यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रेक करना। तो कभी भी अगर आपको आपके प्रॉफिट बुक करने होते हैं, तो रेदर गोइंग डायरेक्टली फॉर द साइकोलॉजिकल नंबर लाइक 500 600,000, वहाँ से आप 10 या 20 रुपये नीचे या फिर 4 या 5 रुपये नीचे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दीज वर द थिंग्स लाइक विच आई वांटेड टू डिस्कस इन द वीडियो। और मुझे अगेन केमिकल सेक्टर आई हैव बीन डिस्कसिंग फ्रॉम द ग्लोबल क्राइसिस वीडियो एंड द टैरिफ वीडियो। मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अप रन आपको दिखा चुके हैं। एंड अगर अभी भी आप स्टॉक मार्केट में बने हुए हैं और आपके पास कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर इवेंचुअली मार्केट गिरता है ऑन मंडे वाले दिन, या फिर बिकॉज ऑफ एनी वॉलेटिलिटी और न्यूज़ और बिकॉज ऑफ दी अनसर्टेनिटीज़, आपको कैश इन हैंड रखना चाहिए। प्रॉफिट्स को थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए। जहाँ पे लगता है कि पोजीशंस डबल डाउन करनी चाहिए या वैल्यूएशंस अच्छी होती है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहिए। That's it for today. I hope I was able to give you a good overview of what exactly gonna happen in the week and what are the stocks and the things which I'm doing with my portfolio. I hope you can discuss the same with your financial advisor. Thank you. Happy investing.